बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 6 है। एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अच्छा, कन्विक्शन के बारे में कल हमने पढ़ा था। वो ये है कि जब ज़मीन दिन को हीटअप होती है तो शाम को हीटअप होती है तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। गर्म होके क्या होता है, ऊपर उठती है। समझ आया? और वहाँ पे क्या होता है कि खाली जगह होना शुरू हो जाती है। खाली तो नहीं होती वो। जिस इलाके में ज़्यादा ठंडी हवा है वहाँ से आपकी तरफ हवा चलना शुरू कर देती है। यानी अगर आपके इलाके में ऊपर उठ रही गर्मी ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद ठंडी हवा भी चलने लग जाती है। वो यही वजह है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उस खला को फिल करने के लिए। जहाँ पे गर्मी कम है वहाँ से हवा उस तरफ आना शुरू हो जाती है। इसको हम कन्विक्शन करंट कहते हैं। ठीक है। We can observe the use of convection current in our surrounding। आप कह रहे हैं हम अपने इर्द गिर्द जो है कन्विक्शन करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसमें मिसाल ये दे रहा है कि जो हमारे मुंह से हवा बाहर आती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गर्म होती है क्योंकि जिस्म का टेम्परेचर बाहर से ज़्यादा होता है, तो ये हीटअप होती है। और ये ऊपर हमने घर में खिड़कियाँ लगाई होती हैं, आपको पता है हर घर में होती हैं तकरीबन। यहाँ तो कम है, यहाँ तो ऊपर रोशनदान जिनको बोलते हैं ना, ऊपर वेंटिलेशन के लिए भी हवा जो है आ जाए, तो वो ठंडी हवा वहाँ से नीचे आती है और गर्म हवा वहाँ से बाहर चली जाती है खुद ही, क्योंकि गर्म ऊपर जाएगी, ठंडी नीचे आएगी। हमारे जिस्म से जो हवा निकलती है वो गर्म होती है, वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है। और वो जो ऊपर हमने रोशनदान रखे होते हैं घरों में, तो वहाँ से वो बाहर चली जाती है और ताज़ा हवा जो है वो अंदर आती है। ठीक है। हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेड आवर हाउसेस कूल। हाउस होल्ड वेंटिलेशन हमारे घरों को ठंडा रखते हैं। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर। हवा जो हम सांस लेते हैं वो गर्म होती है एंड लाइटर और हल्की होती है, फिर ये ऊपर जाएगी। इट मूव्स अप इन द रूम। ये कमरे में ऊपर जाती है। टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स। अब वो जो रोशनदान हमने बनाए वहाँ से ये बाहर चली जाएगी। नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल। दीवार के ऊपर वाले हिस्से से। अब ज़रा जो रोशनदान या वेंटिलेटर है हमने ऊपर लगाए होते हैं, ज़रा ऊपर होते हैं काफ़ी। आपने पाकिस्तान में देखा होगा, इधर तो कम है। फ्रेश एंड कूल एयर इंटर द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर। फ्रेश और ठंडी हवा जो है वो कमरे में आती है थ्रू विंडोज एंड डोर, विंडोज और डोर से। ठीक है, ये ऊपर जाएगी और फ्रेश एयर जो है वो वापस आएगी। ठीक है बच्चों। नंबर 2, इन डोमेस्टिक वाटर हीटर। डोमेस्टिक, अब वो जो हम पानी का हीटर बनाए हुआ है ना, और नीचे जो है वो हमने गैस चलाते हैं या हीटर कॉइल लगी होती है, पानी जो है वो ऊपर जाता है गर्म होकर। क्या होता है, ऊपर जाता है गर्म होके, ऊपर पाइप लगा हुआ है और वो फिर और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कन्विक्शन की वजह से हमें गर्म पानी मिलता है। Water is heated in the boiler by gas burner or heating coil। The hot water expands। hot water पानी फैलेगा and become lighter in weight। और वजन में हल्का हो जाएगा। This water rises। ये पानी ऊपर जाता है and flows into the upper part of the water heater। और बहता है अपर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर, पानी के हीटर के ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है। यानी ऊपर वाले हिस्से की तरफ चला जाता है, खुद ब खुद वो गर्म होके फैलता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है। और जो ऊपर से गर्म ठंडा पानी जो है नीचे आता है, वो गर्म होकर वो भी ऊपर जाना शुरू कर देता है। और इस तरह जो है ना वो हीटर काम करता है और पानी जो है बाहर आता है।
ठीक है, कोई उसमें पंप नहीं लगा हुआ कि पानी गर्म होके बाहर जाएगा, वो बस इस कन्विक्शन की वजह से बाहर आता है। ठीक है बच्चों, टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट वाटर एंड कूल वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक falls to the lower part of the water heater to become hot। अब वो नीचे आता है ठंडा पानी और वो गर्म हो जाता है। We take the hot water from the tab attached to the water heater। ठीक है, अब हमें गर्म पानी मिलता है टैब से जो वाटर हीटर के साथ मुंसलिक है। कन्विक्शन करंट्स हेल्प इन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। अब कन्विक्शन करंट की वजह से मुसलसल गर्म पानी आता रहता है। ठीक है, बात समझ गई। तो उसमें कोई ऐसा पाइप नहीं है, मोटर नहीं है जो गर्म पानी आपको दे रहा है, वो सिर्फ वो हीट होके ऊपर को जाता है, वहाँ पाइप लगा हुआ है और उसके ज़रिए से आपको मिलता है, और उसके अंदर जो ठंडा पानी है वो मुसलसल आता रहता है नीचे की तरफ, और नीचे गर्म होके वो ऊपर को उठता है। वो मुझे वीडियो कोई मुनासिब मिली नहीं, मैं इसकी वीडियो दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन कोई मुनासिब एनिमेशन या वीडियो नहीं मिली। अच्छा जी। An air conditioner also use convection current to cool a room। अब एयर कंडीशन भी कहता है कन्वेक्शन करंट इस्तेमाल होता है कमरे को ठंडा करने के लिए। एयर कंडीशन आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग। कह रहा है एयर कंडीशन काफ़ी ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, द फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर ब्लोज कूल ड्राई एयर। जो पंखा है एयर कंडीशन का वो क्या करता है, ठंडा करता है ड्राई एयर्स को। द कूल एयर इज हैवियर इन वेट। अब ठंडी हवा भारी होती है, वो नीचे आ जाती है, सो इट सिंक्स, नीचे आती है। द वार्मर एयर ऑफ द रूम राइजेस, और गर्म हवा ऊपर जाती है, बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेट। ये वजन में हल्की होती है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, वजन में हल्की होती है, और जो हवा ठंडी होगी वो नीचे आती है। वो मालिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं ना ठंडे होके, और गर्म हवा के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, और लाइटर हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है। द एयर कंडीशनर ड्रॉ दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल। अब वो ये हवा लेता है ठंडा करने के लिए। इन दिस वे द एयर सर्कुलेट अगेन एंड अगेन। हवा जो है सर्कुलेट करती है बार बार। टेल डिज़ायर टेम्परेचर इज रीच, और फिर कमरे का टेम्परेचर वो हो जाता है जो हमें ज़रूरत है, यानी काफ़ी ठंडा हो जाता है, और वो एसी जो चल रहा है उसको पता है कि ये 16 डिग्री है या 20 रखना है, तो वो फिर ट्रिप कर जाता है। आपने आवाज़ सुनी होगी ट्रिप करने की। तो फिर जब वो दोबारा ठंडा होना शुरू गर्म होना शुरू होता है कमरे का, यानी हवा गर्म होना शुरू होती है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, तो वो दोबारा से ज़्यादा होना शुरू होता है, वो फिर जो है वो कंप्रेसर उसका चलने लग जाता है। ठीक है, ये थी किस तरह एयर कंडीशन जो है वो काम करता है, वो कन्विक्शन की वजह से इसमें ऐसा होता है। अच्छा जी, टाइट बट्स इन एन ओवन, द हीटर इज प्लेस एट द बॉटम। ओवन में हम हीटर जो है नीचे रखते हैं। द कन्विक्शन करंट ट्रांसफर हीट टू ऑल द पार्ट ऑफ द ओवन। कन्विक्शन करंट जो है वो हीट ट्रांसफर करता है तमाम हिस्सों को ओवन के। अच्छा जी, रेडिएशन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कूल बॉडी डायरेक्टली without hitting the space in between the two bodies is called radiation। अब कह रहा है कि रेडिएशन जो है वो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र है हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। और इनके दरमियान जो जगह है उसको हीट किए बगैर सूर्य से यहाँ पे हीट पहुँचती है ज़मीन पे, तो वो हॉट बॉडी है, ज़मीन कूल बॉडी है, लेकिन जो दरमियान में स्पेस है वो हीट अप नहीं होती without heating the space between the two bodies, without heating the space between the two bodies। ठीक है, समझ आए? अब दो बॉडीज के दरमियान जो स्पेस है वो हीट अप नहीं होती, लेकिन ये है कि
इस कॉल्ड रेडिएशन, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ, ठीक है, विदाउट हिटिंग द स्पेस बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। अच्छा, व्हेन वी सिट इन द सन और इन फ्रंट ऑफ हीटर वी फील वार्म। जब हम सूरज के सामने बैठते हैं या हीटर के सामने, हमें गर्मी महसूस होती है। हीट एनर्जी रीचेज अस बाय रेडिएशन। हीट एनर्जी हम तक रेडिएशन से पहुंचती है। दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन। ये कंडक्शन से हम तक नहीं पहुंचती, बिकॉज एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हवा जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर है हवा का, हीट का, ठीक है। वो क्या है? बैड कंडक्टर है, एयर। तो सिमिलरली द हीट कैन नॉट रीच अस बाय कन्विक्शन। कन्विक्शन से भी नहीं पहुंचती हीट हम तक, ठीक है। एज हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर तो ऊपर जाती है, रेदर देन साइडवे, साइडवे पे नहीं। बात नहीं समझ आई। कह रहा है कि अगर हम कन्विक्शन से आती तो हीट तो हवा जो है गर्म होके ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर ही जाती है। लेकिन साइड पे जो लोग चले सर्दियों में, वो हम आग को जलाते हैं, उसके जो लोग बैठे होते हैं कि हीट पहुंच जाए तो उन तक पहुंचती है। उसकी वजह ये है कि ये कन्विक्शन नहीं है, ये रेडिएशन से पहुंचती है। किससे पहुंचती है? रेडिएशन से हीट हम तक पहुंचती है। समझ आया? अच्छा, ये वी पुट ए कार्डबोर्ड, ये देखें, ये हमारे पास सन है, ये अर्थ है, तो ये रेडिएशन से हीट पहुंचती है। ये तो बहुत बड़ी स्पेस है, यहाँ तो हवा है ही नहीं है कि कन्विक्शन से या दूसरे प्रोसेस से पहुंचे। लेकिन ये है कि ये हम तक क्या है, ये रेडिएशन से पहुंचती है हीट। कैसे पहुंचती है? रेडिएशन से। If we put a cardboard or a plastic sheet between us and the source of heat, मतलब कहीं आग जल रही है और कार्डबोर्ड रख दें, क्योंकि प्लास्टर रख दें दरमियान में, तो वो आप तक हीट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। वी नो लॉन्गर फील वार्म, हम गर्मी महसूस नहीं करेंगे। सो वी कैन से दैट हीट फ्रॉम द सन और ए हीटर रीचेज अस बाय रेडिएशन। हीट जो है सूरज से, और वी कैन से दैट हीट फ्रॉम द सन, सूरज से हीट आती है, एंड ए हीटर रीचेज अस, और हीटर से हम तक पहुंचती है बाय रेडिएशन, रेडिएशन से। विच रिक्वायर्ड नो मीडियम, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम का मतलब है कि एयर की ज़रूरत नहीं है, और हीट जो है हम तक पहुंचती है बाय रेडिएशन, रेडिएशन से पहुंचती है, ठीक है बच्चों। अब है एक्सपेरिमेंट ऑन रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऑब्जेक्ट absorb एंड रेडिएट हीट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में चीज़ें जो है ना, वो हीट absorb भी करती हैं और खारिज भी करती हैं। वाइदर ऑल ऑब्जेक्ट absorb और रेडिएट हीट इक्वली, कहता क्या तमाम ऑब्जेक्ट हीट जो है absorb करते हैं इक्वली, ठीक है, या खारिज करते हैं। टू स्टडी इट लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी, कुछ हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 8.6, ए गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट इज ए गुड रेडिएटर ऑफ हीट, ठीक है। एक अच्छा ऑब्जॉर्वर हीट का अच्छा रेडिएशन भी खारिज करता है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी है ना, कोई, जितने लोग ब्लैक सूट पहनते हैं, फर्ज करें, या खवातीन बुरखा ब्लैक पहनती हैं, तो उनको हीट ज़्यादा महसूस होती है। क्या होती है? क्योंकि ये बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा हीट ब्लैक बॉडी जो है अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। समझ आए? और वाइट बॉडी बड़ी जल्दी हीट छोड़ती है। ब्लैक कलर्ड केन अगर आप ले लें, एक सिल्वर कलर्ड केन ले लें, बॉडी थर्मामीटर ले लें, कूल वाटर ले लें, हॉट वाटर ले लें। हम अभी तजर्बा कर रहे हैं ना एक्टिविटी में, तो हमें ये चीज़ें चाहिए। फर्ज करें, फिल 2/3 पार्ट ऑफ ईच केन विद कूल वाटर। अब कहते हैं कि 2/3 पार्ट जो है वो आप कूल वाटर, 2/3 पार्ट ऑफ ईच केन विद कूल वाटर, ठंडे पानी से भर लें।
पानी को, केन्स को। पुट ए थर्मामीटर इन ईच केन एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। प्लेस बोथ केन इन ब्राइट सनलाइट। अब दोनों केन्स को आप सूरज की रोशनी में रखें। कौन सा था केन? ब्लैक कलर और सिल्वर केन, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच केन आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप उसका टेम्परेचर दोबारा देखें। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक केन इज हाई। अब ब्लैक केन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बट बिकॉज इट हैज़ ऑब्जॉर्व मोर हीट फ्रॉम द सन। इसने ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व की है सूरज से या रोशनी से, ठीक है। अगेन फिल द केन विद हॉट वाटर। आप सबको क्या करें, हॉट वाटर से फिल कर दें, ठीक है। इसमें ब्लैक का टेम्परेचर ज़्यादा आ गया। किसका आया? ब्लैक केन का। क्लियर? अब कहता है अगेन फिल द केन विद हॉट वाटर एंड प्लेस थर्मामीटर इन देम। और इसमें थर्मामीटर रख दें। रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ईच केन। अब आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करें हर केन का, ठीक है। प्लेस बोथ केन इन शेडी प्लेसेस। अब दोनों केन को शेडी प्लेस पे रखें। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच केन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा आप टेम्परेचर नोट करें। शेडी जगह का मतलब है सनलाइट जहाँ ना हो वहाँ रखें। विच केन डिड द वाटर कूल फास्टर। कौन सा केन जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है दो केन थे, और ये जो सिल्वर केन है ना, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्लियर? सिल्वर केन विल कूल डाउन फास्टर। क्लियर? अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास ब्लैक कलर्ड केन था और ये एक सिल्वर केन है। वो पानी आपको पहले मैंने एक्सपेरिमेंट बता दिया। ये ब्लैक कलर धूप में रखेंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। 10 मिनट के बाद इसमें जो पानी है, थर्मामीटर में ही लगाया हुआ है, ये देखें बाहर लगा हुआ, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम रहेगा। लेकिन अगर हम इसको शेडी एरिया में रखते हैं तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये ठंडा जल्दी हो जाएगा और ये वाला ठंडा जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी 8.7। ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट इज़ ए गुड रेडिएटर ऑफ हीट। जो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है वो रेडिएशन भी ज़्यादा खारिज करता है, ठीक है। अच्छा जी, यू विल नीड। अब हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिक हीटर की। दो मार्बल पीस होने चाहिए, वैक्स होनी चाहिए, मेटल प्लेट विद रफ एंड डार्क कलर सरफेस, मेटल प्लेट विद शाइनी स्मूथ लाइट कलर्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर स्टिक ए मार्बल ऑन ईच प्लेट विद द हेल्प ऑफ वैक्स। वैक्स से हर मार्बल जो है प्लेट के ऊपर लगा दें। प्लेस द हीटर बिटवीन द टू मेटल प्लेट सो दैट ईच प्लेट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हीटर, ठीक है। अब आप वो कह रहे हैं कि दो मेटल प्लेट्स को आप प्लेस द हीटर, हीटर को रखें बिटवीन टू मेटल प्लेट, दो मेटल प्लेट के दरमियान, सो दैट ईच प्लेट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीटर, कि एक ही तरह की हीट जो रिसीव करें फ्रॉम द हीटर। स्विच ऑन द हीटर। अब हीटर को स्विच ऑन कर दें। ऑब्जर्व द मार्बल स्टक ऑन द प्लेट। अब कहते हैं मार्बल को देखें जो प्लेट पे लगा हुआ है। थिंक व्हाई डिड द मार्बल स्टक ऑन द प्लेट विद रफ डार्क कलर्ड सरफेस ड्रॉप फर्स्ट। अब वो कह रहा है कि आपने जो मार्बल लगाया था वो स्टक हो गया प्लेट के ऊपर, और इसका जो ये जो मार्बल स्टक ऑन द प्लेट विद रफ डार्क कलर। डार्क कलर का मतलब तेज रंग का जो मार्बल था, कलर था प्लेट का, उसके ऊपर कलर्ड सरफेस ड्रॉप फर्स्ट। कैसे कलर सरफेस जो है वो पहले ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें बच्चों कि दो कलर मार्बल प्लेट्स दो थी, टू मेटल प्लेट्स, ईच प्लेट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ हीट। अब हर एक पे हीट ज़्यादा आई है, ठीक है। और हमने इसके ऊपर मार्बल रखा हुआ है, और जो हमारे पास डार्क सरफेस है उस पे
स्टक मार्बल स्टक ऑन द प्लेट विद डार्क। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर जल्दी डार्क सरफेस का जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए जो मार्बल प्लेट है वो उसके ऊपर स्टक कर जाएगी और जम जाएगी। ठीक है, वो यही कह रहा है, पूछना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है डार्क सरफेस पे हम उसको हीट करते रहते हैं, प्लेट को दोनों को, तो जो डार्क सरफेस है वो जल्दी उसके ऊपर मार्बल स्टक कर जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये हीटर लगा हुआ है, क्लियर। और ये हमने कोई मार्बल रखा है इसके साथ, ये पीस लगा हुआ है इसका, ये दूसरा डार्क सरफेस। ठीक है, ये ज़्यादा हीट होके अलग हो जाएगा और ये जल्दी हीट नहीं होगा और ये अलहदा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही। दो सरफेस ले लिए, एक डार्क है एक वाइट है, इसके ऊपर मार्बल आपने लगाया, वो गोली सी नहीं होती, और इधर भी लगा दिया। लेकिन ये कि ये टेम्परेचर जल्दी ज़्यादा नोट करेगा, ये देर से करेगा, तो जिससे क्या होगा कि ये अलहदा हो जाएगा जल्दी। ठीक है, ये टेम्परेचर जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी हीट अप हो जाएगा डार्क सरफेस वाला, और ये वाइट सरफेस वाला जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अलहदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। आपने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हैंड रेज करें, कोई पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। आज तो 10 बचे हैं, बल्कि हाँ 10। कोई क्वेश्चन आपने रेज करना है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बेटे, इब्राहिम जी बेटे। हेलो सर। हेलो सर। जी बेटे। हेलो। जी जी। जी सर, ये इसको ये एग्जाम होंगे सर, वो स्कूल के अंदर होंगे ना? जो एग्जाम होंगे वो अभी पता नहीं स्कूल कब खुलेगा या नहीं, जनवरी से कह रहे हैं। अब ये तो सऊदी की उस पे है कि वो कब इजाजत देती है, हो सकता है जनवरी में खुल जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स सर।